हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आ चुके हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी इस चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? लोहा का, थोरियम का, जर्कोनियम का या ऑप्शन डी टाइटेनियम का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा बी नंबर, थोरियम का। ठीक है दोस्तों, मोनाजाइट आपका थोरियम का अयस्क है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करती है? कार्बोहाइड्रेट, जल, विटामिन या डी प्रोटीन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नियासिन किसका एक रूप है? विटामिन B1 का, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B4 का? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन B3 का एक रूप है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक है? 25, 20, 15 या ऑप्शन डी 10? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 20। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग एक बार प्लीज सेशन को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? हौज, वाहक, उष्मायत्र या रोगाणुवाहक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रोगाणुवाहक। चलिए आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? चेतना के रूप में, उद्दीपन, संवेदना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्दीपन के रूप में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? हृदय की, फेफड़ा की, मस्तिष्क की या ऑप्शन डी वृक्क की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मस्तिष्क की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, जीवाणु से, लाइकेन से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइकेन से। ठीक है, लाइकेन आपका लिटमस से, लिटमस जो आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक मिश्र धातु है? जस्ता, लेड, एल्यूमिनियम या ऑप्शन डी इस्पात? तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, इस्पात। ठीक है, और ये इस्पात आपका किस किस से मिलकर बना होता है? तो आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है इस्पात। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7.4 होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्यूप्राइट मुख्यतः किसका अयस्क है? तांबा का, एल्यूमिनियम का, लोहा का या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सोना का रासायनिक संकेत क्या है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, AU। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? पीला, लाल, नीला या डी हरा? तो चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा किसके साथ? लाल के साथ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है? टमाटर, मशरूम, अफीम या डी गोभी? सही जवाब है ऑप्शन बी, मशरूम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, मानव वृक्क का आकार होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए मानव वृक्क का जो आकार होता है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बीन के आकार का। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है कौन सा क्या कहलाती है? बताएंगे जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ, दृष्टि पटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विद्युत चुंबक में काम आने वाली धातु कौन सी है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? निकेल होगा, कांसा होगा, नर्म लोहा होगा या डी जिंक होगा?
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा नर्म लोहा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है, कौन सा कोयला है बताएंगे इसका? राइट आंसर क्या होगा? पीट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस या लिग्नाइट। तो आइए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या डी रॉबर्ट हुक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, हृदयघात, डिप्थीरिया या ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। तो आइए इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा डिप्थीरिया। ठीक है, ये आपका रोग संक्रामक रोग है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है इनमें से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? विडाल, MP, एलिसा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा एलिसा जांच। ठीक है, HIV से संबंधित है आपका एलिसा जांच। सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है निम्न पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? बताएंगे हीरा है, चांदी है, ग्रेफाइट है या ऑप्शन डी तांबे है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ हीरा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न जीवों में से कौन कूटपाद की मदद से चलता है? हाइड्रा, यूग्लिना, अमीबा या ऑप्शन डी पैरामीशियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमीबा। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 10 से 12 लीटर, 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर या ऑप्शन डी 8 से 10 लीटर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड क्यूब, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड। इसका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl4, CaCl3, CaCl2 या ऑप्शन डी CaCl। चलिए राइट आंसर कीजिए जल्दी से सोच समझकर। तो आइए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा CaCl2। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा NaOH। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को स्रावित करता है? वृक्क, पित्ताशय, लार ग्रंथि या डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आइए बताते हैं इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन बी के पित्ताशय के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? त्वरण, दबाव, कार्य या ऑप्शन डी ऊर्जा। आइए तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ दबाव। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। 31 नंबर प्रश्न है किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बलागुर, पृष्ठ तनाव, संवेग या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, संवेग। ठीक है दोस्तों, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? आमीटर, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, आमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पौधे में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? शाखा के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा या ऑप्शन डी पत्ती के द्वारा। तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जड़ के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? वेग, भार, घनत्व या ऑप्शन डी गति। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, भार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें आपका हर सुबह 7 बजे क्रैश कोर्स चलता है। ठीक है, बिहार फायरमैन के लिए। ठीक है, आप रोज सुबह 7 बजे आ जाइए इस चैनल पर, आपको क्रैश कोर्स मिल जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्न में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। रेयान होगा, ऑर्नोल होगा, पीवीसी होगा या एक्रेलिक होगा। तो चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेयान इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 35 प्रश्न थे और 3500 के 3500 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपका हर सुबह 7 बजे क्रैश कोर्स होता है। ठीक है, बिहार फायरमैन के लिए। ठीक है, तो आप क्रैश कोर्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं।